Hello kids, today we are going to do exercise 3.3 chapter number 3 of new maths class 8 NCERT book. In our last video we have done from question number 1 to question number 6. So today we will start with question number 7 onwards. Question number 7 is the adjacent figure Hope is a parallelogram. Find the angle measures of x, y and z. State the properties you use to find them. तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे HOPE होप है, ये पैरेललोग्राम है एंड हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकालना है. ठीक है, सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम? सबसे पहले कैन वी से y वुड बी इक्वल्स टू 40 डिग्रीज. y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो उसकी साइड EP और HO पैरेलल होंगी तो HP विल बिहेव एज अ ट्रांसवर्सल. तो y इक्वल्स टू 40 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Alternate interior angles are always equal. Okay, for a parallel lines. इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें? अगर हमें ये पता है ये z है तो कैन वी से एंगल E, P एंड H. एंगल E, P, H ये भी z होगा. तो यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, ये भी z होगा. ठीक है, अभी इसको यहीं पे z मार्क करके बस छोड़ देते हैं. नाउ एंगल y प्लस एंगल z, दैट मीन्स y प्लस z विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री. ये कौन सा प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. द सम ऑफ द टू नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल. सो x प्लस z वुड बी इक्वल्स टू 70 degrees. Exterior angle property of a triangle. Exterior angle property of a triangle. और इससे हम निकाल लेंगे z की वैल्यू. y हमें ऑलरेडी पता है. सो 40 प्लस z इज इक्वल टू 70 डिग्रीज. तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्रीज. तो हमें y पता है 40 डिग्रीज, z भी आ गया 30 डिग्रीज. अब z 30 डिग्रीज है तो कहना है से ये वाला एंगल 30 डिग्रीज मैं मार्क कर लेती हूँ. अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल EPH में दो नोन वैल्यूज हमें पता है. सो x प्लस 40 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल का. सो x प्लस 70 डिग्रीज विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज और इससे हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्रीज. सो x की वैल्यू 110 डिग्रीज है, y की वैल्यू 40 डिग्रीज आ गई है और z की वैल्यू 30 डिग्रीज आ गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8. द फॉलोइंग फिगर्स guns and runs are parallelograms. Find x and y. अब पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. सो SG वुड बी इक्वल्स टू NU. SG की वैल्यू 3x है, NU इज 18. So x की वैल्यू क्या आ गई? 18 over 3 which is 6. Similarly, we can use the same property that opposite sides of the parallelogram are equal. So we can use this time SN is going to be equals to GU. SN is given as 26, GU is given as 3y minus 1. Adding 1 on both the sides, so 27 equals to 3y, dividing by 3 on both the sides. So y is equals to 9. The next part है, again using the properties of the parallelogram we can say that the diagonals of the parallelogram bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other. अगर ये bisect each other करेंगे तो जो diagonals की values given, that means 16 would be equals to x plus y. ये equation 1 बना सकते हैं. और दूसरा y plus 7 equals to 20. तो अगर y प्लस 7 20 है तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y. y वुड बी इक्वल्स टू 20 माइनस 7 एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ y एज 13. सो y इज इक्वल्स टू 13. ये y इक्वल्स टू 13 वैल्यू हम दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. x प्लस y इज इक्वल्स टू 16 गिवन है. सो x वुड बी इक्वल्स टू 16 माइनस y. सो x वुड बी इक्वल्स टू 16 माइनस 13 एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ x एज 3.
सो x की वैल्यू 3 आ गई है और y की वैल्यू 13 आ गई है. Next question is question number 9. In the above figure, RISK and CLUE both are parallelograms and you have to find the value of x. अगर अब ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं RISK, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ एंगल K and let me name this angle as 1. So angle 1 plus angle 120 would be equals to 180 degree. Adjacent angles of the parallelogram are supplementary. Adjacent angles of parallelogram are supplementary. So angle 2 will automatically come as 70 degrees. Opposite angles of the parallelogram are equal. तो opposite angles are equal. अब ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है ना छोटा वाला ES, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O. इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे. सो एंगल EOS इस ट्राइंगल में angle 1 plus angle 2 plus x is going to be 180 degree. Angle sum property of a triangle. राइट. एंगल 1 की वैल्यू हमने अभी ऑलरेडी निकाला नहीं, अच्छा, तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू हमारी 60 डिग्रीज आ गई थी, है ना. सो एंगल 1 वुड बी 60 डिग्री, एंगल 2 वुड बी 70 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. So 130 plus x is equals to 180 degrees. So 130 plus x is equals to 180 degree. So we get the value of x as 180 minus 130. So x is 50 degrees. Coming to question number 10 now. Explain how this figure is a trapezium. Which of its two sides are parallel? तो सबसे पहले we know trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel. Only one pair of opposite sides are parallel. ना, और जो पैरेलल साइड्स होते हैं उनके को इंटीरियर एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है. तो यही प्रॉपर्टी यूज करके हम प्रूव करेंगे कि ये ट्रेपेजॉइड है. ओके, सो इफ यू सी एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 100 plus 80 degrees is equals to 180 degrees, right? So 180 degrees is equals to 180 degrees. So since the adjacent angles are supplementary, that is why this is going to be a trapezium, right? And which of the two sides are parallel? So side NM will be parallel to KL. Now next question is find the measurement of angle C. It is given that AB is parallel to DC. तो ये line segment AB, side AB is parallel to DC. अगर AB is parallel to DC और हमें ये एंगल निकालना है तो एंगल C प्लस एंगल B, ये कौन से एंगल्स हो गए? को इंटीरियर एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री. को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स मतलब होता है एंगल्स विच आर लाइंग on the same side of the parallel lines. So co-interior angles are supplementary. ये वाला property हम use करेंगे and we will evaluate the value of angle C. So angle C plus 120 degrees would be equals to 180 degrees and angle C will come as 60 degrees. Coming to next question, question number 12. Find the measurement of angle P and angle S if SP is parallel to RQ. If you find measurement of angle R, is there more than one method to find angle P? Okay, ठीक है. सबसे पहले तो ये given है हमें कि SP parallel है RQ के, right? अगर SP is parallel to RQ तो हम क्या कह सकते हैं कि these are going to be co-interior angles. So angle P plus angle Q will be equals to 180 degrees. एंगल P की वैल्यू निकालनी है. एंगल Q की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन एज 130 डिग्रीज, सो द सम वुड बी 180 डिग्रीज एंड हेंस यू विल गेट दैट एंगल P इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज. ऑल्सो एंगल S एंड एंगल R विल बी को-इंटीरियर एंगल्स, सो यू विल गेट एंगल S प्लस एंगल R की वैल्यू इज 90 डिग्रीज
सिंबल डिनोट कर रहा है, तो एंगल एस वुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू 180 minus 90 degrees, which is 90 degrees. Next is, if you find measurement of angle R, is there more than one method to find angle P? ठीक है, तो angle R 90 degrees है, and since the sides SP and RQ are parallel, angle S and angle R will be the co-interior angles or the adjacent angles, and they will be supplementary, तो angle S की वैल्यू भी 90 डिग्री आ जाएगा. नेक्स्ट हमें दूसरा मेथड यूज करना है फॉर फाइंडिंग एंगल P. अब पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलैटरल है एंड सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री. सो वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. एंगल पी मुझे पता नहीं है, एंगल क्यू इज 130 डिग्रीज, एंगल एस 90 डिग्रीज है और एंगल आर भी 90 डिग्रीज है. सो एंगल P प्लस 130 डिग्रीज, 90 और 90 180 होंगे, इक्वल्स टू 360 डिग्री इन दो. सो एंगल P 130 और 180 को ऐड कर देंगे, सो 310 डिग्रीज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. एंड सिमिलरली एंगल P वुड बी 360 माइनस 310 and angle P will be 50 degrees. So here we get answer by an alternate way. एक मेथड में हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, दैट द को इंटीरियर एंगल्स व्हेन देयर आर टू पैरेलल लाइंस द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और द को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. और दूसरे वाले केस में हमने यूज किया है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री. सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री. और दोनों तरीके से हमने जब आंसर्स निकाले, so we have got the similar answer. With this, we have finished our exercise 3.3 of chapter number 3. In our next video, we will continue with exercise 3.4. Thank you. Bye-bye.